सभी संत महंत और सभी गुरुजनों से मेरा करबंधन है। कृपया आज निलोज आश्रम श्री नारायण जी महाराज की कृपा से मेरे को भी यह दर्शन का अवसर मिला। बहुत बार बार धन्यवाद है। अभी पूनम तत्ती का सत्संग रखा गया है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर सत्संगी जी और संत यहाँ पर विराजमान है। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, जिसे आत्मज्ञान की बरसात हो रही है। सबको विचार दे रहे हैं। ये बड़ी एक कृपा की बात है। सभी कहते हैं सत्संग। इसमें क्या हुआ कि एक समय की बात थी, राजा जनक और सुखदेव जी की इसी बात में वाद हुआ। क्या वाद हुआ? राजा जनक जी तो कहते हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी है, और सुखदेव मुनि जी कहते कि नहीं, 1000 वर्ष की तपस्या नहीं बड़ी है, पल भर का सत्संग बड़ा है। तो बड़ा विवाद हुआ कि मैंने 1000 वर्ष की तपस्या की, फिर भी पल भर का सत्संग कैसे बड़ा हो सकता है। तो चलो फैसले के लिए चला गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु भगवान के दरबार में आम काश कचाड़ी के अंदर सभी 33 करोड़ देवी देवता वहां विराजमान थे। वहां जाकर के बोला कि भगवान हम तो कोई एक फैसला लेकर आए हैं, बोलो भाई क्या फैसला है। कि 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी है, पल भर का सत्संग। 33 करोड़ देवी देवता देख के बोला कि ये फैसला बहुत कठिन कार्य है। विष्णु भगवान देख के बोला भाई तुम्हारा फैसला, जाओ पैताल लोक में जाओ, शेष नाग जी तुम्हारा ये फैसला करेगा। दोनों भगत पैताल लोक में चल गए। शेष नाग भगवान पृथ्वी सिर पे लेकर के खड़े होते, जाकर के नमस्कार किया, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, कोई फैसला लेके इसका हमारा फैसला का निवारण कीजिए। शेषनाग जी देख के बोला भाई क्या फैसला है। कि प्रभु फैसला एक ही है कि सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि पल भर का सत्संग बड़ा है, और राजा जनक कहते हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी है। इस दोनों में हमारा फैसला, इसमें दोनों में बड़ा है कौन सा। शेषनाग जी देख के बोला कि आपका फैसला तो मैं अभी दे देता हूं, पर मैं पृथ्वी का बोझ को लेकर के खड़ा हूं। दोनों प्राणी में से कोई भी आकर के थोड़ा पृथ्वी को अपने सिर पर ले लो, मैं आपका अभी 2 मिनट में फैसला दे देता हूं। सुखदेव मुनि जी देख के बोला भाई मेरी तो छोटी सी की भक्ति है, एक पल भर की सत्संग है, बाकी आपकी तो 1000 वर्ष की तपस्या है। जो शेषनाग जी कह रहे हैं ये पृथ्वी को थोड़ा देर अपने सिर पे रखो। राजा जनक 1000 वर्ष की तपस्या का नाम लेकर के पृथ्वी को सिर पर लिया। वो 1 मिनट भी उसका बोझा उससे नहीं रुका कि महाराज मेरी तो नाड़ टूटने में आ गई, आपकी पृथ्वी को आप ही संभालो। शेषनाग जी वापस पृथ्वी को अपनी सीज पर ले लिया। हाँ भाई, अब सुखदेव अब तू आजा नंबर में, तेरी पल भर की सत्संग का नाम लेकर के पृथ्वी को अपने सिर पर ले ले। सुखदेव मुनि जी पल भर की सत्संग का उच्चारण करके पृथ्वी को सिर पे लिया तो 1.25 फुट पृथ्वी अपने सिर से अदर रह गई। अदर रह गई तो फिर शेषनाग जी देख के बोला धन्यवाद। क्या जनक जी आपके समझ में आई कि नहीं आई? कभी मेरी समझ में नहीं। अरे
अरे आंखों से आंधा तो सभी हो जाता है, पर तू ये कि भी आंधा है, तेरा हिया में प्रकाश नहीं है कि क्यों? अरे इधर देख, पृथ्वी से सिर से 1.25 फुट अदर रह गई तो क्या 1000 वर्ष की तपस्या है पल भर की सत्संग। जनक को अपना कान पकड़ के खड़ा हो गया, प्रभु बिल्कुल सत्य की बात है। तो देखो भाई, मैं सभी माता बहनों और सभी हमारे नागरिक भाई बंधु सबसे मेरा नमस्कार है। सभी हमारे महापुरुष बाहर से आए हुए सभी कह रहे हैं पुकार पुकार के सत्संग करो, सत्संग करो, महापुरुष की वाणी को जीवन में धारण करो। अब सत्संग का महत्व एक ही है, ज्यादा लंबे पीछे में नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्टकट में कह देता हूं, मेरे को 10 मिनट का अवसर मिला है। सत्संग किसको कहते हैं? केवल सत्संग उसी को कहते हैं कि असत्य का त्याग और सत्य को जीवन में धारण कर, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग बड़ा संसार में करो धारणा धार, और माँ पापों से छूट के उतरे भव से पार। सत्संग से गुण उपजे कुसंगत गुण जाए, और सत्संग के प्रताप से काग हंस हो जाए। मैं अतनी की कहकर के मेरी वाणी को विराम देता हूं। जो महापुरुष कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, असत्य का त्याग करो और सत्य चीज को धारण कर लो। सत्य वही है जिसका 7 काल में बात नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी अटल जो का त्यों है, वो सभी सर्वत्र विराजमान है। वो सत्य को जान करके उसी में लवलीन हो जाओ और उसको अपने जीवन में धारण कर दो। जय बोलो सच्चिदानंद गुरु महाराज की। अब